गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। और सुनो, तुम्हारी तरफ आता हूं। यहां से लेकर के यहां तक मजमा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमेटी वालों की मेहनतें, अल्लाह बस कबूल कर ले, समझे। अभी तो मेरे बाद सैफ रजा कानपुरी और हसन रजा नौशाई और भी जो शोरा, इनका नंबर आएगा, नाजिम साहब बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा, वो फहरिस्त उनके पास है। लेकिन सुनो, इस तरफ से लेकर के यहां तक, पूरे यहां तक बहुत सारे लोग हैं। तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा? कैसा? जिसका भाई, सगा भाई, कौन बोलो, सगा भाई, उसका इंतकाल हो चुका। अल्लाह, कितना गमजदा होगा। उसका भाई दुनिया से रुखसत हो चुका, सामने जनाजा रखा, बताओ आंसू निकलेंगे या नहीं? वो सगा भाई अगर उसका जनाजा रखा हो, नहला दिया, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, अब उसका सगा भाई उसका गोश्त नोच नोच के खाता हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हुआ। आज तक तुमने किसी ने कोई शख्स देखा ऐसा? बोलो, देखा नहीं देखा? नहीं देखा। मगर प्यारे, मैं बताता हूं, तुम लोग उलमा को सुना करो, हदीस कुरान पढ़ा करो। हां, तुम लोगों में भी, तुम लोगों में, आप लोगों में 50% लोग ऐसे हैं, 50% जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहेंगे कौन हजरत, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पहले कहा था, दलील दूंगा या तो हदीस से या कुरान से। तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कितना बुरा होगा, या बहन कोई ऐसी हो। औरतों में तो 70% है, हंसने की बात नहीं है। तुमने कभी देखा? मर्दों में 50% और ज्यादा होंगे। कितना नीच इंसान होगा वो यार, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं, अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं। देखिए, शायर इस्लाम, शाकार तरन्नुम शाहनवाज साहब भी आ गए। अच्छा, कहां है? अरे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। रिजवान भाई भी आ गए। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, अब इन शोरा को सुनोगे। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है, मगर एक एक बात क्लियर करके जाना चाहता हूं। समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो, चेहरा दिखा दूं? सुनना चाह रहे हो? मगर तौबा करोगे? तौबा करोगे? बोलो। अरे, कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता? कोई नहीं खा सकता। मगर मैं बताता हूं, सुनो, कुरान पढ़ा करो। तुम कुरान कहां पढ़ोगे? तुम्हें फुर्सत ही कहां मिलती। पहले लोग नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद तस्बीह निकालते थे जेब में से या मुसल्ले के नीचे से, तस्बीह पढ़ते थे, कुरान उठाते थे, मस्जिद में कुरान पढ़ते थे। और अब तो मोबाइल निकालेगा जेब में से और देखे कोई SMS तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आई है। सलाम फेरते ही मोबाइल पे। ध्यान कहां है? किधर है? तवज्जो कहां है? हो क्या गया? सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अल्लाह फरमाता, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। और अब तो हम मौलाना लोगों में भी ये बला फैल गई है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। किसी शायर को मुद्दा बनाए उसकी बुराई। सुनो, कौन है वो
जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। कोई चौराहे पे बुराई कर रहा, होटलों पे खड़े होकर बुराई कर रहा, मौका मिला तो बुराई कर दी। नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट पे तेरी बुराई मेरी बुराई, ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के तेरी बुराई मेरी बुराई। मगर प्यारे सुन ले, अल्लाह फरमाता है, मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। कुरान का फरमान है, अपने घर जाकर के इसका तर्जमा देख लेना। अल्लाह कहता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो मेरा मौला फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। प्यारे कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। कुरान कहता है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद तुम्हें किसी की गीबत नहीं करनी, आज के बाद तुम्हें किसी की चुगली नहीं करनी, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी। अपनी जबान को बंद करना। बैठो बैठो, क्या हो रहा है? बैठो बैठो, माशाल्लाह, बैठिए भाई भाई भाई। अच्छा बैठिए। अरे यार इतना डर गए आप, आए इतनी लंबी तकरीर आपने सुनी, उसके बावजूद भी ये हाल है। बैठो भाई भाई भाई, बैठो बैठो यार, बैठिए आप लोग, तशरीफ रखिए। फौरन आगे बैठ करके ये ऐलान करें आप कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले। यार तो इतनी मजबूती के साथ हुसैनी बन के बैठे हुए हो और बूंदाबांदी से आप भागते हो यार। है अल्लाह की रहमत से भागना चाहिए क्या? बैठिए, फौरन बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो सुनो अब तकरीर माशाल्लाह। हाँ मियाँ करम फरमाए, नारा लगा दूं, नारे तकबीर। और मिलके बोलो, जैसे भी भाग रहे थे ऐसे ही बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसुल आजम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। हाँ तू पैसा लेके आ। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों को ताक पसंद है। और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फरमान, जो गीबत करता है, जो चुगली करता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है, अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा क्या? अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि दो औरतें नबी की बारगाह में गईं। दो औरतें नबी की बारगाह में अपने मसाइल पूछने गईं। मसाइल के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, उन दोनों औरतों से कहते हैं, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें, उनकी आंखों में नींद, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आका हमने गोश्त नहीं खाया। बस आखिरी जुमले सुन ले, फिर उसके बाद शोर था क्योंकि बारिश भी आ गई। तवज्जो रखे मेरी तरफ। कहा मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें कहने लगी, आका हमने नहीं खाया। दूसरी मर्तबा फिर नबी ने फरमाया, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? आका हमने नहीं खाया। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका कौन भाई कौन बहन ऐसी होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका कसम है रब्बे काबा की, आज हमने मरे हुए भाई का तो अलग रहा, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया है, आज हम गोश्त खा के नहीं आए हैं। तो नबी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद
बात कहा, उठो उठो खड़ी हो और उधर जाओ, उधर जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो। अबुल समरकंदी लिखते हैं, जिक्र अल जाकिरीन में देख लेना, वो कहते हैं उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और उंगली डालने के बाद जब औरतों ने कै की है, जब पलटी की है, तो अल्लाह की कसम उन औरतों के कै में गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों औरतें रोने लगी, कहने लगी आका हमारा यकीन मानिए, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मगर कहां से आया? नबी ने फरमाया मुझे पता है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर जब तुम घर से चली थी तो दूसरे की गीबत करती हुई चली थी, जब घर से चली थी तो बुराई करती हुई चली थी, जब घर से चली थी तो पीठ पीछे बुराई करती हुई चली थी। नबी ने फरमाया गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। उन्होंने कहा आका हमने गीबत तो की है, आज के बाद तौबा करो। सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठा करके तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद तमाम गुनाहों से बचते रहेंगे, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आखिरी बात